हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने यूक्लिड्स के बारे में और यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सब कुछ मैंने बता चुका था कि ज्योमेट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा। ज्योमेट्री का ज़रूरत एंशंट डेज में लैंड्स को मेज़र करने के लिए वहाँ से मतलब ज्योमेट्री का यूज़ होना शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था लाइंस, पॉइंट को डिफाइन किया था। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। फिर हमने लाइन को डिफाइन किया था, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। फिर हमने सरफेस को डिफाइन किया था। बहुत सारी चीज इसमें हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन जो यूक्लिड्स ने ऑब्जर्व करके नोट डाउन किया था, उसको उस चीज को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स इन डेफिनेशंस के अलावा भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज को एस्टेब्लिश किए थे। यूक्लिड्स ने इन प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में बांटा था, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, दोनों ही लगभग एक ही चीज है, माइनर डिफरेंस है। एक्सियोम मैथमेटिक्स में कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सर्टेन थिंग्स को हम लोग को ट्रू मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। कुछ ऐसे बातें जिसको हम लोग को मान लेना पड़ता है कि ट्रू है, जिसके लिए कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। तो ऐसे अजम्पशंस को हम लोग कहते हैं एक्सियोम्स। तो यूक्लिड्स ने कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया था, उन प्रॉपर्टीज को उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा था, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियोम क्या हो गया, दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सियोम्स हो गया बेसिक फैक्ट्स और असम्पशंस व्हिच आर यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हिच आर यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसे फैक्ट्स जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रूफ ऑटोमेटिक ले लिया जाता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी एक लाइन को अगर हम दो पार्ट में बांटेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल होगा, अब इसका कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। सो दिस इज एक्सियोम। पोस्टुलेट भी यही हो गया, असम्पशन से हो गया, जिनको हम लोग ट्रू मान लेते हैं, जिनका कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, बट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ओनली ज्योमेट्री से रिलेटेड जो असम्पशंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स। और मैथमेटिक्स में, बाकी मैथमेटिक्स में जहां भी हम लोग कहीं इस तरह कुछ फैक्ट्स अगर हम मान ले बिना प्रूफ के अगर उसको लेते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एक्सियोम। तो यूक्लिड्स का 7 एक्सियोम्स है और 5 पोस्टुलेट है। 7 एक्सियोम और 5 पोस्टुलेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियोम्स क्या है। तो फर्स्ट एक्सियोम क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत सिंपल है, ये कह रहा, हम लोग इसको जानते थे बट उन्होंने इसको एज ए एक्सियोम प्रेजेंट किया। तो फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अगर सी के बराबर है, ए अगर सी के बराबर है एंड बी भी सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर। देखो दो अलग अलग चीजें जो एक सेम चीज के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ये हो गया फर्स्ट एक्सियोम का एक्सप्लेनेशन। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। ये हो गया सेकंड एक्सियोम। कह रहा है कि अगर इक्वल में इक्वल ऐड करें तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। सिंपल। इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करें तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड एक्सियोम कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम सेकंड जैसा ही है कि अगर इक्वल थिंग्स में अगर हम इक्वल थिंग्स सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट बचेगा या जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। फोर्थ एक्सियोम क्या कह रहा है, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another।
कोइंसाइड मतलब होता है कोइंसाइड मतलब ओवरलैप करना। जैसे कि अगर एक ये लाइन है ए बी, सपोज करते हैं एक लाइन है ए बी, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और हम लाइन ले रहे हैं सी डी, इसका भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। देखो अगर चूंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, समझाने के लिए हम लेंथ को इक्वल ले लिए, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो अगर हम इस लाइन के ऊपर इसको रख दें तो बिल्कुल बैठ जाएगा, पूरा पूरा कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब इस लाइन के ऊपर लाएंगे तो एकदम हूबहू इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी दो चीज अगर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। फिफ्थ एक्सियोम क्या कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। किसी भी चीज का जो पूरा जो पार्ट है वो उसका किसी एक पर्टिकुलर हिस्सा से हमेशा ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये पूरा लाइन है, अब इसको हम मान लो दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो ए सी हो गया होल पार्ट, ए बी एक पार्ट है, बी सी एक पार्ट है। तो ऑब्वियस है कि जो पूरा पार्ट है ए सी, ये जो पूरा है होल, ये तो ए बी से भी बड़ा होगा इसका एक पार्ट से, और बी सी से भी बड़ा होगा। तो कहने का मतलब जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। फिफ्थ एक्सियोम, 6 क्या बोलेगा, 6 और 7 बिल्कुल सिमिलर है। 6 कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और 7 एक्सियोम कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब कि अगर दो चीज सेम चीज का डबल, जैसे अगर मान लो a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल टू 2x, a भी 2x है, b भी 2x है, a भी x का डबल है, b भी x का डबल है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू b, है कि नहीं। ठीक उसी तरह से अगर a इज इक्वल टू हाफ x और b इज इक्वल टू हाफ x, a भी x का आधा है, b भी x का आधा है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, इससे भी हमको यही कंक्लूजन मिलेगा, क्या, a इज इक्वल टू b। सो 6th एक्सियोम कह रहा है कि अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। 7th एक्सियोम कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो दीज आर द 7 एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड्स। तो अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स का, ठीक है। यूक्लिड ने पोस्टुलेट हो गया तुम्हारा ऐसा असम्पशन जो स्पेसिफिकली रिलेटेड है ज्योमेट्री से। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट को डिफाइन किया है। फर्स्ट पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, एक से अधिक लाइन पास नहीं करता है। तो यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट इसी चीज को कह रहा है कि किसी भी लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब हो गया जिसको हम लोग आज के लैंग्वेज में लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटी तक, इधर भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटी तक। सो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड कह रहा है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सर्कल को हम लोग कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम ए को सेंटर लेकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी रेडियस का। अभी रेडियस हम इतना लिए हैं, हम ए को सेंटर लेके थोड़ा सा बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, अभी ये रेडियस है। बी को हम सेंटर लेके भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो
थर्ड सिंपल है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। फोर्थ कह रहा है, फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स है वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, ये एक राइट एंगल है ए बी सी, हम जानते हैं राइट एंगल मतलब हो गया 90 डिग्री। बड़ा एंगल बनाते हैं पी क्यू आर, ये भी राइट एंगल है, इसका जो लाइंस है वो थोड़ा बड़ा है बट एंगल दोनों का सेम है। और अगर छोटा भी बनाते बहुत सारा, बहुत छोटा बनाते ये भी राइट एंगल है। तो कहने का मतलब जितने भी राइट एंगल सब बना सकते हैं, चाहे उसका आर्म्स जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होता है, हर एक का मेजर 90 होता है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसको बहुत ध्यान से देखो। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो हम समझाते हैं। ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो स्ट्रेट लाइन में एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन में एक तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉलो किया। अब देखो इंटीरियर एंगल दो तरफ बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं इसके इस साइड, और इस लाइन थर्ड लाइन के इस साइड में दो एंगल बन रहा है, दो इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये और ये, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट कह रहा है कि जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम टू राइट एंगल से कम होगा, टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, लेस देन 180, 180 से कम होगा, लेस देन का साइन है, तो जिधर 180 से कम होगा लाइंस को अगर बढ़ाएंगे तो उधर ही मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस लाइन को बढ़ाओगे तो इधर मिलेगा, नहीं मिलेगा, इधर कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों लाइन जब भी मिलेगा इधर ही मिलेगा। और अगर हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करें तो इन दोनों का सम 180 से कम आए, ठीक है। अगर दोनों एंगल का सम 180 हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो जब तक थोड़ा सा ये लाइन झुकेगा नहीं, जब तक, अभी तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, दोनों का सम 180 हो गया, तो जब तक ये कम नहीं होगा तब तक ये कभी भी नहीं मिलेगा। और यही यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है, ठीक है। तो यूक्लिड्स का एक्सियम और पोस्टुलेट को अच्छा से 5-7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट, इसको सारे को अच्छे से याद करना है। इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अगले क्लास में, ठीक है।